राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त 1944 को हुआ। उस समय जगह थी मुंबई। उनका परिवार बहुत पुराना राजनीतिक था। माता इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री, पिता फिरोज गांधी और दादा जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। राजीव अपने बचपन का अधिकांश समय तीन मूर्ति हाउस में बिताए, जहां उनके दादा रहते थे। उन्होंने बचपन की शिक्षा देहरादून के द दून स्कूल और वेलहम स्कूल से ली। आगे की पढ़ाई के लिए वे यूके गए, पहले ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज, फिर इंपीरियल कॉलेज लंदन में, जहां उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग शुरू की, लेकिन डिग्री पूरी नहीं की। भारत लौटने के बाद 1966 में उन्होंने वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस लिया और बाद में इंडियन एयरलाइंस या एयर इंडिया कुछ स्रोतों में पायलट बने। 1968 में उन्होंने इटली वर्ण की युवती सोनिया गांधी से विवाह किया, जिनकी उनसे मुलाकात कैम्ब्रिज में हुई थी। उनके दो बच्चे हुए, पुत्र राहुल गांधी और पुत्री प्रियंका गांधी। राजीव गांधी राजनीति में रुझान नहीं रखते थे, लेकिन 1980 में उनके छोटे भाई संजय गांधी की आकस्मिक मृत्यु के बाद उन्हें राजनीति में आने का आग्रह किया गया। उन्होंने रिलक्टेंटली राजनीति स्वीकार की। 1981 में उन्होंने अपने भाई के निधन के बाद हुए उपचुनाव में उत्तर प्रदेश के अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। 31 अक्टूबर 1984 को जब उनकी मां इंदिरा गांधी की हत्या हो गई, राजीव गांधी केवल 40 साल के थे। उसी दिन वे देश के प्रधानमंत्री बने, भारत के अब तक के सबसे युवा प्रधानमंत्री। 1984-1989 के बीच उनका कार्यकाल रहा। उसके बाद 1989 में उनका चुनाव हार गया और 1990 में उन्होंने नेतृत्व पद छोड़ा। राजीव गांधी के प्रधानमंत्री काल को आधुनिक तकनीक माहिर और युवा उन्मुख माना जाता है। उनकी कुछ प्रमुख कोशिशें: देश में तकनीकी और सूचना प्रौद्योगिकी इट और कंप्यूटर टेलीकॉम को बढ़ावा, कंप्यूटर, दूरसंचार और आधुनिक संचार सुविधाओं के विस्तार की नींव, आधुनिक सोच, प्रशासन सुधार और सामाजिक विकास। उन्होंने देश को 21वीं सदी के भारत की दिशा में ले जाने का सपना रखा। उनकी नीतियां युवाओं, शिक्षा, विकास और आधुनिकता परक थी, जो कई लोगों का भरोसा जीतने में सफल रही। राजीव गांधी का विजन आधुनिक था, लेकिन उनके शासन को विवादों से भी सामना करना पड़ा। उनमें से प्रमुख था बोफोर्स स्कैंडल, जिसने उनकी छवि को प्रभावित किया। 1989 में चुनाव में हार के बाद उनकी लोकप्रियता और कांग्रेस पार्टी की पकड़ कमजोर हुई। 21 मई 1991 को जब वे लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान तमिलनाडु के श्रीपरम्बुदुर गए थे, एक आत्मघाती बम हमले में उनकी हत्या कर दी गई। हमलावर था LTTE से जुड़ी महिला, जिसने विस्फोट कर दिया। इस हमले में राजीव गांधी समेत 14 से ज्यादा लोग मारे गए। उनकी उम्र उस समय मात्र 46 साल थी। उनके निधन के बाद भारत सरकार ने उन्हें शीर्ष नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। 1992 में उनके नाम पर राजीव गांधी नेशनल सद्भावना अवार्ड की स्थापना की गई, जो सांप्रदायिक सद्भाव, राष्ट्रीय एकता एवं शांति प्रोत्साहन के लिए दी जाती है। 2003 में हत्या के स्थल श्रीपेरुम्बदूर में राजीव गांधी मेमोरियल का उद्घाटन किया गया, जहां उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है। राजीव गांधी ने अपने अल्पकालीन लेकिन प्रभावशाली जीवन में भारत को आधुनिक, युवा उन्मुख और तकनीक सक्षम दिशा दी। एक पायलट से प्रधानमंत्री बने, उन्होंने देश को बदलने का सपना देखा और कई कदम उठाए। उनकी हत्या ने देश को झकझोर दिया, लेकिन उनकी सोच, उनके प्रयास और उनका विजन आज भी कई के लिए प्रेरणा है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दे और इस चैनल पर नई वीडियो देखने के लिए बेल आइकॉन वाला बटन दबा दो। बाय बाय, थैंक यू।